हेलो फ्रेंड्स, आज हम सर्वे फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट पढ़ने वाले हैं कि हमको जानना है इस चीज़ में कि इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए या इरिगेशन मतलब क्या होता है आपको पता है। आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड इरिगेशन। हम कैसे करना है, हमको क्या करना है, हमको आर्टिफिशियली तरीके से पानी को कहीं भी पहुंचाना है। तो इसके लिए जो पहुंचाने का जो रास्ता है, जैसे कि कैनाल हो गया, डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, ये सब को बनाने से पहले, ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, इन सब को बनाने से पहले हमको किस किस टाइप का सर्वे करना पड़ेगा, उसे हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, कि उस एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कि उस एरिया का टोपोग्राफी अच्छा है कि नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे सर्वे हैं, उसको अपन एक एक करके आप देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? तो आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक है यहाँ पे सर्वेइंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट या सर्वे फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए अपन कर रहे हैं, तो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट इसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अपना हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे। ठीक है, आप बस सुनिए मेरी बातों को। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब इसमें जो अपन जो इम्पोर्टेंस क्या है, इरिगेशन प्रोजेक्ट में सर्वे करने का इम्पोर्टेंस ही क्या है। इम्पोर्टेंस ही तो है इसका, क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हमें जानना है कि उस एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उस एरिया में पानी सही तरह से गिरता है कि नहीं, उस एरिया का जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया सही है कि नहीं, कि जो हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर में अगर हम बनाते हैं रिजर्वायर, ठीक है, तो उस एरिए पे सही तरीके से पानी का फिलिंग हो कि नहीं। तो ये सब चीज़ हमको सर्वे करना है, यही तो इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे है। हमको जानना है साइट बनाने से, जो हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इरिगेशन का किसी भी प्रकार का हो, उसको बनाने से पहले हमें जानना है कि वो उस एरिया पे सुइटेबल है कि नहीं, उस एरिया पे उसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो ये सब चीज़ हमें क्या करना है, देखना है। यही क्या है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे है। क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे छोटा सा है, आप इसे लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। देखते हैं थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये एक .com है, द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट को, क्योंकि बुक में इसका कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो अपन इसी से देखते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा दिया हुआ है तो उसको देख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें पहले क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे में आएगा। अभी जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो सब किस में आएगा, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे वाले पार्ट में आएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट लाइक डैम्स, बैराज, वियर रिक्वायर्ड सर्वे फॉर ऑफ होल एरिया। सर्विंग फॉर एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज डन टू अंडरस्टैंड इफ द डैम और इरिगेशन कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें देखना है, अगर हम लोग कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे डैम बना रहे हैं या बैराज बना रहे हैं, वियर बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं, किसी भी टाइप का इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इरिगेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, इरिगेशन मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सप्लीकेशन ऑफ जो वाटर कर रहे हैं अपन, तो किसी के थ्रू ही करेंगे ना। अगर आप एक बैराज बनाओगे, एक डैम बनाओगे, एक रिजर्व बनाओगे, वहीं से आप कैनाल के थ्रू सप्लाई करोगे। तो मेन क्या है यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट में, क्या है आपका मेन चीज़ क्या है, जो अपन यहाँ पे बैराज बनाने वाले हैं, डैम बनाने वाले हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हमें बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये चीज़ देखना है कि उस एरिए पे उसकी ज़रूरत है कि नहीं। कहीं भी हमको नहीं बनाना है, ठीक है, कहीं की भी टोपोग्राफी अच्छी है वहाँ पर बना दी, ऐसा नहीं होता। जिस एरिया में पानी की कमी महसूस होती है, जहाँ पे अच्छा मतलब आपको टोपोग्राफी मिल जाता है, बहुत अच्छे तरीके से टोपोग्राफी मिल गया, वहाँ की कैचमेंट एरिया बहुत बेहतरीन है, उस एरिया में मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो अपन वहाँ पे उस तरीके में, उस हिस्से में अपन क्या बना सकते हैं, किसी भी टाइप का बैराज या आपका डैम, रिजर्वायर वहाँ पे अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बस यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन पॉइंट ये क्या है, सर्वे फॉर एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज डन टू अंडरस्टैंड इफ द डैम और इरिगेशन कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे द एरिया शुड बी बेनिफिट to its larger extent when the completion of irrigation structure is done, so survey is needed to conclude this। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे है यहाँ पे हम देखेंगे, कुछ लिस्ट है, टाइप्स ऑफ सर्वे है, टाइप्स ऑफ सर्वे के में देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे समझे कि नहीं बात को। इंपॉर्टेंस सर्वे क्या है, इरिगेशन प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि हमें उस इरिगेशन प्रोजेक्ट को बनने से पहले हमें वहाँ का छानबीन करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा कि उस एरिए पे उस इरिगेशन प्रोजेक्ट की ज़रूरत है कि नहीं। अगर हम बनाएंगे तो हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना, क्या नुकसान होगा, और उससे मतलब क्या क्या अपन कमा सकते हैं। ठीक है, मतलब कितना पानी अपन वहाँ पे क्या करेंगे, जमा करेंगे, उस जमा करेंगे तो अपन खेतों को देते हैं, और खेतों को पानी तो हम फ्री में देते नहीं, कुछ पैसा लगता है, गवर्नमेंट किसानों से पैसा लेते हैं नहर में पानी प्रोवाइड करने आने का। तो वो चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे, पूरा ये किस में आ जाएगा, आपका इंपॉर्टेंस वाले पार्ट में अपन लिख सकते हैं, इस तरीके से अपन जमा के। ठीक है, आगे देखते हैं।
जैसे कि आपको एक डैम दिख रहा है ना, ये क्या है डैम, और डैम के पीछे जो पानी जमा होता है उसे अपन क्या बोल सकते हैं रिजर्वायर। इस डैम का रिजर्वायर जहाँ पानी जमा है इकट्ठा है उसे अपन क्या बोल सकते हैं रिजर्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन जो आपको कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर दिखता है ना, इसे अपन डैम बोलते हैं। कंक्रीट डैम हो गया है ना, मैसनरी डैम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डैम होते हैं। फिर उसके पीछे जितने भी पानी हमारे जमा है उसे अपन क्या बोल सकते हैं रिजर्वायर, है ना। जहाँ पानी जमा होता है उसे अपन रिजर्वायर बोल सकते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको याद होगा तो, जैसे कि आपके घर में एक टंकी है, ऊपर टैंक रहता है, वो भी एक प्रकार का क्या है रिजर्वायर है। आपके घर में एक प्रकार, आपके गाँव में एक तालाब होगा, तालाब भी क्या एक प्रकार का रिजर्वायर है, जहाँ पानी ह्यूज क्वांटिटी में जमा हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका सर्वे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सर्विंग टू बिल्ड एन इरिगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या लिखा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन सर्वे फॉर टू बिल्ड एन इरिगेशन स्ट्रक्चर। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे में भी इसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसे अपन किस में लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे में लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वे आपको लिखेगा नीचे में, मेन में जो सर्वे है रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, फाइनल लोकेशन सर्वे, ये सब आप लोग सर्वे में पढ़ोगे। रिकॉग्नाइजेंस सर्वे क्या होता है, प्रीलिमिनरी सर्वे क्या होता है, और फाइनल लोकेशन सर्वे क्या होता है। याद होगा आप लोग को रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में क्या करते हैं, सर्वे 1 या सर्वे 2 में पढ़े हैं, और ये रिकॉग्नाइजेंस सर्वे प्रीलिमिनरी सर्वे हमने पढ़ा था। हाईवे में भी हमने ये पढ़ चुका है कि रिकॉग्नाइजेंस सर्वे क्या होता है, प्रीलिमिनरी सर्वे क्या होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे क्या होता है आपको याद होगा तो, कि साइड मतलब आपको जो आप लोग मैप में पहले देख लेते हैं, मैप में मैप का हमने मैप देख लिया, जियोग्राफिकल मैप देख लिया। अब हम साइट में जाके देखेंगे कि जो मैप में था वो एक्चुअल में साइट में है कि नहीं। ठीक है, हमें वही चीज़ मैच करना है कि जो हमने मैप में देखा था, मेन मैप में देखा था, जो आपका जियोग्राफिकल मैप होगा या आपका किसी भी टाइप का जो अपने मैप में आपने सर्वे किया था नॉर्मली, कि इस तरीके से रोड जाएगा, इस तरीके से आपका कैनाल जाने वाला है, यहाँ पे इरीगेशन प्रोजेक्ट बनेगा, तो वो चीज़ आपका रियल में उस इस प्लेस में है कि नहीं, जाके देखना, उसे अपन क्या बोल सकते हैं रिकॉग्नाइजेंस सर्वे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर प्रीलिमिनरी में सर्वे क्या होता था आपने जैसे कि सर्वे में पढ़ा होगा, जैसे कि आपका चेन सर्वे, डंपी लेवल, जो लैंडिंग करते थे वो सब इसमें आ जाता था, है ना। कंपास सर्वे प्रीलिमिनरी सर्वे में आ जाता था। तो वो चीज़ अपन देखेंगे अभी उस चीज़ के बारे में। तो स्टेप्स मतलब क्या, अपन इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे बोल सकते हैं, है ना। तो पहला जो यहाँ पे स्टेप्स है, एग्जामिन द वाटर अवेलेबिलिटी। क्या है यहाँ पे, एग्जामिन द वाटर अवेलेबिलिटी। हमें पता करना है क्या कि जहाँ पे हम डैम या रिजर्वायर या कैनाल बनाने वाले हैं, कैनाल कनेक्ट करने वाले हैं, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी सही तरीके से है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमने डैम बना लिया, रिजर्वायर बना लिया और वहाँ पे पानी भर ही नहीं रहा है ना। वहाँ की टोपोग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, कैचमेंट एरिया इतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पानी भरे। तो हमें ये सब चीज़ ध्यान देने वाली बातें हैं कि हमें क्या करना है, ऐसे जगह पे हमारे डैम का हमारे कंस्ट्रक्शन करना है, डैम का कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी सही तरीके से हो। ठीक है, इसके बाद आपका एग्जामिन द टोपोग्राफी, एक एक करके इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट भी है, मैं दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो एग्जामिन द टोपोग्राफी है, सिलेक्शन ऑफ साइट है, रिवर गेजिंग मतलब रिवर की जो हाई फ्लो होता है, हाई फ्लड लेवल होता है, ठीक है, HFL होता है, उसे हम नाप सकते हैं कि उस एरिया पे कितना रिवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ताकि अपन वहाँ पे अपना डैम बैराज वियर बना सकें। ठीक है, मार्किंग ऑफ CCM मतलब क्या होता है, हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है, GCA पढ़ाया था आप लोग को। ठीक है, GCA और CCA था, यहाँ पे CCM लिखा हुआ है, वही CCA है, ग्रॉस कमांडेड एरिया एंड कल्चरेबल कमांडेड एरिया। हमको यहाँ जैसे कि अपन यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट का सर्वे कर रहे हैं, तो हमें ये भी सर्वे करना पड़ेगा कि अगर मेरा एक कैनाल है, उस कैनाल से कितने खेत कितने एरिया में आपके फसल को ग्रो कर पा रहे हैं ना, उस फसल को पानी दे पा रहे हैं। तो वही क्या होता है आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया होता है। आपको याद होगा हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया था, है ना, याद है। ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या होता है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है, फिर उसमें अपने क्या पढ़ा था, कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया एंड कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया भी हमने यहाँ पे पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर मार्किंग ऑफ टेंटेटिव एलिमेंट, फिर रिकॉग्नाइजेंस सर्वे है, प्रीलिमिनरी सर्वे, फाइनल लोकेशन ऑफ सर्वे और फाइनल सर्वे रिपोर्ट। तो अपन देखते हैं पहले तो एग्जामिन ऑफ वाटर, एग्जामिन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इसमें अपन देखते हैं, ये क्यों आ गया, चलो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जामिन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आपको दिख रहा है। टू कंस्ट्रक्ट एन इरिगेशन प्रोजेक्ट वेदर इट इज अ डैम और वियर और बराज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जर्वेशन शुड बी प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट्स अवेलेबिलिटी। यही मैं बोल रहा हूँ आपको कई बार, बहुत देर से क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, कि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि हम जहाँ पे आपका बैराज डैम रिजर्वायर बनाने वाले हैं, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि उस एरिया पे वाटर की अवेलेबिलिटी, मतलब समझ रहे बात को, वहाँ पे सही तरीके से पानी गिरता है कि नहीं। पानी
पानी गिरता है तो कितना mm गिरता है, आप गेज लगाएंगे। याद है आपको रेन गेजेस हमने पढ़ा है कि साइफन रेन गेज क्या होता है, ठीक है, फ्लोटिंग टाइप रेन गेज क्या होता है, उसी रेन गेज को वहाँ पे अपन फिट करेंगे। हमने देखेंगे कि हर मंथ जो भी बरसात के मौसम में कितने तरीके से यहाँ पे कितना mm वर्षा होती है अपन देखेंगे सही तरीके से, है ना। तो ये चीज़ आपका एग्जामिन ऑफ एबिलिटी वाटर छोटा सा चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका और भी चीज़ है, इफ़ देर इज एनी रिवर फ्लोइंग इन दैट एरिया वी शुड नो द टाइप ऑफ रिवर वेदर इट इज़ perennial or inundation type. If it is perennial then the water is available throughout the year. If it is inundation then study its previous yearly discharge. यहाँ पे बहुत खतरनाक पॉइंट लिख दिया है। क्या जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है ना वाटर अवेलेबिलिटी वाले में, इसमें लिखा ये है कि हमको अगर उस एरिया में नदी बह रहा है तो वो ऐसा नदी है जो कि साल भर बहने वाला है कि कुछ मंथली बहने वाला है ना। तो जो साल भर बहने वाली नदियाँ होती है उसे अपन पेरेनियल रिवर बोलते हैं, और जो कुछ समय के लिए बहते हैं जैसे कि बरसात के मौसम में बस पानी बह रही है कम, मतलब कुछ महीने के लिए बस पानी बहते हैं किसी नदियों में, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इनोंडेशन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, इनोंडेशन टाइप ऑफ रिवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, तो हमको ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर उस नदी में साल भर पानी बह रहा है तो मतलब क्या है, वहाँ पे पानी का स्टोरेज बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर अपन देखेंगे कि ऐसा नदी जहाँ पे साल भर पानी नहीं बहता है, कुछ समय में कुछ सीज़न में ही उस एरिया पे पानी बहता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना पानी आ रहा है उस एक्चुअल में उस एरिया में, ठीक है। जब पानी बहता भी है तो उस एरिया में कितना पानी आ रहा है, उस नदी में कितना पानी आ रहा है वो भी अपन देखेंगे, है ना। उसके बाद रिवर शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर इन दैट एरिया, सुटेबल साइट अवेलेबल टू कंस्ट्रक्ट एन इरीगेशन प्रोजेक्ट। देखो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता है ना, कंस्ट्रक्शन जो भी डैम वैम कर रहे हैं, इसको बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग किसी एरिया पे डैम या बैराज या किसी भी टाइप का वियर बनाते हैं, ठीक है, रिजर्वायर बनाते हैं, तो हमें देखना ये है कि जब पानी भरेगा तो कितनी दूर तक जाएगा, और उस दूरी पे कोई गाँव तो नहीं आ रहा है, कोई सिटी तो नहीं आ रहा है, ये चीज़ हमको सर्वे करना पड़ता है ना। या समझ रहे इस बात को, अगर हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, अगर हमारा डैम फुल भर भी जाता है तो कितना पीछे तक पानी जा रहा है ना, कितने पीछे तक पानी जा रहा है, कोई गांव तो इससे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, कोई सिटी तो इससे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कोई सिटी तो डूब नहीं जाएगा पानी भरने से। तो वो सब चीज़ हमें ध्यान में देनी पड़ती है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ध्यान देंगे तभी तो चीज़ होगा। अगर बहुत ही ज़रूरी है हम डैम वैसा बनाएं और वो गाँव इफेक्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, गाँव को खाली कराना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें। फिर एग्जामिन और टोपोग्राफी, ठीक है। एग्जामिन और टोपोग्राफी मतलब जो ढलान वलान, ऊंचा नीचा पोर्शन रहता है, राइज एंड फॉल जो आपका इस ज़मीन है वो है कि नहीं, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो टोपोग्राफी आपको देखना है आपके एरिया का कि उस एरिया पे सही टोपोग्राफी है कि नहीं। आप टोपोग्राफी मैप देखेंगे, मैप को सही तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। वही क्या आता है, इस एग्जामिन टोपोग्राफी है सही। टोपोग्राफी मतलब ढलान ऊंचा, जैसे कि हमने एक टोपोग्राफिकल बैरियर पढ़ा था हाइड्रोलॉजी में, है ना, वही पढ़ा था, उसी टाइप का है, ठीक है। तो एग्जामिन टोपोग्राफी में देखना क्या है कि मतलब टोपोग्राफी सही है कि नहीं, उस जहाँ पे अपन डैम बनाने वाले हैं वहाँ पे पानी बह के आगे कि नहीं। जैसे आपको मैंने बताया था कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, कैचमेंट एरिया क्या होता है, जिस एरिया से पानी बह के हमारे नदी में बहता है या एक आपका रिवर बह रहा है, तो जहाँ जहाँ से आपका पानी बह रहा है, पानी आ रहा है, जैसे कि बैराज कोई सा रिवर है, कोई सा तालाब है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके गाँव में कोई सा तालाब है और उस तालाब में आपके पूरे गाँव का पानी आ रहा है, तो आपके पूरा गाँव का जो एरिया है वो उस तालाब का कैचमेंट एरिया कहलाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल दिया था, तो वही चीज़ है। तो हमें यहाँ पे टोपोग्राफी ऐसा सेलेक्ट करना है, ऐसा देखना है कि उस एरिया से आपका पानी बह के आपके डैम या रिजर्वायर या वियर में आपका जमा हो, तो वही क्या है, आपका कैचमेंट एरिया कहलाया जाएगा, है ना। वो भी अपन देख लेंगे यहाँ पे। तो एग्जामिनर टोपोग्राफी हो गया, ठीक है। इसके बाद है आपका सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। देखो ये साइट सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने जैसे कि आप कोई लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसका आप लोग क्या करना पड़ेगा, उसका सर्वे करना पड़ेगा, वहाँ की सॉइल अच्छी है कि नहीं, वहाँ की जैसे कि सॉइल के भी टाइप्स होते हैं। हम लोग अभी आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़े हो गए, तो आपको पता होगा कि सॉइल के भी बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ सॉइल क्या होते हैं, पानी एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कुछ सॉइल पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। परमेबिलिटी किसी की अच्छी होती है, परमेबिलिटी किसी की अच्छी नहीं होती है ना। आपने पढ़ा होगा एक्यूफर, कन्फाइंड एक्यूफर, अनकन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो बहुत सारे अपने जो स्टडी किया सॉइल मैकेनिक्स में, तो वो हमें हमारे जो साइट होगा, कंस्ट्रक्शन साइट होगा, वहाँ पे उस चीज़ को चेक करना है कि सब चीज़ सही तरीके से आ रहा है कि नहीं, एकदम भुरभुरी मिट्टी तो नहीं है, सेटलमेंट वाली मिट्टी तो नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा भाखड़ा नागढ़ एक डैम है, ठीक है, पंजाब में। उस पंजाब का जो डैम है, उस डैम में क्या था, डैम हमें बनाना वहाँ पर ज़रूरी था, लेकिन वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं थी। तो हमने क्या किया था उस टाइम, जो वहाँ के इंजीनियर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जितनी भी मिट्टी ख़राब है उस एरिया पे उसको पूरा निकालो,
ठीक है। तो कम से कम बहुत ही गहराई तक पूरा मिट्टी को निकाले उन लोग, फिर उसमें पूरा सीमेंट का कास्टिंग हुआ। तो इस प्रकार से हमको सब चीज़ देखना पड़ेगा कि उस एरिया में वो जो मिट्टी है, वो जो सॉइल है, उस डैम के लोड को झेल पाएगा कि नहीं, या रिजर्वायर के लोड को झेल पाएगा कि नहीं। तो वो सब चीज़ हमको स्टडी करना है। वो किस में करेंगे अपन, सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट में करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर और मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर इज अवेलेबल then the location to construct an irrigation project is selected. The project may be dam or barrage or weir, ठीक है। The selection of site done by considering the following points, which points हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, the soil survey is conducted by boring and pile testing to know the about the foundation depth required। वही बता रहा था आप लोगों को कि किस तरीके की मिट्टी है, मिट्टी को चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, पाइलिंग करेंगे, सही तरीके से देखेंगे कि कितने लेयर में आपका हार्ड स्टेट आ जाएगा, हमको फाउंडेशन देना पड़ेगा उतने अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, डैम जो होता है, डैम में वो फाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। एकदम जो पाइलिंग वाइलिंग करते हैं हम ब्रिज में, वो सब फाउंडेशन नहीं होता है। डैम में जो पानी रुकता है वो डैम के सेल्फ वेट के कारण रुकता है, ठीक है। डैम का भारी इतना होता है कि वो पूरे पानी की लोड को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लियर है। लेकिन अपन तो भी थोड़ा बेस को थोड़ा मजबूत करते हैं, एकदम आपका सही तरीके से मजबूती से करना है इस चीज़ को, ठीक है। सफिशिएंट बेसिन एरिया शुड बी अवेलेबल एंड द कैपेसिटी मस्ट फुलफिल द रिक्वायर्ड डिमांड, ठीक है। बेसिन एरिया वही है जो पानी भरने वाला है, कैचमेंट एरिया से आपको बता रहा था, बेसिन एरिया उसी को बोलते हैं जहाँ पे आपका पानी भर रहा है, ठीक है। द साइट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, मटेरियल एंड लेबर शुड बी रेडिली अवेलेबल। आपको ऐसा साइट सेलेक्ट करना है जहाँ पे, वही चीज़ लिखा है, आपको ऐसा साइट सेलेक्ट करना है जहाँ पे मटेरियल और लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से हो और आपको दूर दूर से लेबर या मटेरियल नहीं लाना पड़े, ताकि आप अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बचा सकें, ठीक है। उसके बाद द अलेवेबल बेड स्लोप शुड बी मेंटेन एज फार एज पॉसिबल इन द कैनाल, ठीक है। तो ये आपको आपका बेड स्लोप देना पड़ता है। कैनाल जब अपन पढ़ेंगे तो कैनाल में जो पानी बहता है, कैनाल आप लोग समझते हो, कैनाल जो होता है उससे पानी जो बह रहा है वो किसी अलग से एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं बह रहा है। वो कैसे बह रहा है आपका, ओनली थ्रू ग्रेविटी, ठीक है। ओनली थ्रू ग्रेविटी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैनाल को एकदम स्लाइटली स्लोप दे रहे हैं, ताकि डैम से जब पानी छोड़े तो आराम से एकदम ग्रेविटी के थ्रू एकदम स्लाइटली स्लोप देंगे, उस स्लोप में ऑटोमेटिक बहे, है ना। और यहाँ पे किसी एक्सटर्नल फोर्स का हेल्प नहीं लेते हैं। आपका किसमें किसका हेल्प होता है, यहाँ पे सिंपल आपका ग्रेविटी का हेल्प लेते हैं हम लोग कैनाल में पानी को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ हमको सही तरीके से बेड स्लोप बनाना है उस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद द स्ट्रक्चर शुड नॉट समर्ज द वैल्यूएबल लैंड्स एंड एरिया। वही चीज़ हो रहा है जो आपको बताया था अभी कि आपका जब डैम में पानी भरेगा, पानी उसमें जब फिल हो जाएगा पूरे अच्छे तरीके से, तो पीछे के जो वैल्यूएबल लैंड है या कोई गांव है, कोई सिटी है, वो उसके चपेट में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमको क्या करना है, साइट को सिलेक्शन करना है, सही तरीके से सर्वे करना है, तो ये सब चीज़ में आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका रिवर गेजिंग, ठीक है। तो रिवर गेजिंग में हमको देखना सिंपल ये है, गेज मतलब होता है डिस्टेंस। याद होगा आप लोगों को, हम लोग रेलवे में पढ़ा था, हमने रेलवे में पढ़ा था ना, गेज गेज क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। दो इनर पार्ट ऑफ रेल डिस्टेंस इज कॉल्ड अपर में जो इनर डिस्टेंस अपन लेते हैं रेल का, उस अपन क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। इनर डिस्टेंस ऑफ रेल्स इज कॉल्ड गेज बोलते हैं, ठीक है। फिर गेज डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो गेज मतलब कि एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर का गेजिंग कर रहे हैं। गेजिंग मतलब उसमें हाई फ्लड लेवल आएगा तो कितना आएगा, लो फ्लड लेवल रहेगा तो कितना रहेगा, है ना। मतलब ये सब चीज़ हमको नापना है सही तरीके से, ताकि हम लोग उस हिसाब से हमारा बैराज का हाइट डिसाइड कर सकें, वियर का हाइट डिसाइड कर सकें। तो वो सब चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे, रिवर गेजिंग इज मेजर्ड ऑफ वाटर डिस्चार्ज एट अ पॉइंट। द पॉइंट इन द केस वेयर द रिवर गेजिंग इज कंडक्टेड इज द साइट सेलेक्टेड फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, हाई फ्लड लेवल, लो फ्लड लेवल को रिकॉर्ड करना है हम लोग को, एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। फिर डेली डिस्चार्ज लेवल अपने को देखना है कि उस रिवर में कितना डिस्चार्ज आ रहा है, कितना मंथली डिस्चार्ज आता है, कितना डेली डिस्चार्ज आता है, कितना ईयरली डिस्चार्ज आता है। डिस्चार्ज मतलब समझते हो ना, कितना पानी बह रहा है ना, पानी बह रहा है वो उसको अपन निकालेंगे। और डिस्चार्ज निकालने के बहुत सारे मेथड है, जैसे कि हमने इरीगेशन या हाइड्रोलॉजी में पढ़ा था, है ना। फ्लोइंग कुछ मेथड्स पढ़े थे डिस्चार्ज निकालने के, मीटर के ऊपर सेकंड वाला, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, वो चीज़ अपने पढ़ा था, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपका उसका हाइट वाइट निकालेंगे सही तरीके से, कितना हाई फ्लड लेवल आ रहा है, कितना लो फ्लड लेवल आ रहा है, ये सब चीज़ें हमें देखना है। इसके बाद मार्किंग ऑफ CCM, कल्चरेबल कमांडेड एरिया को सही तरीके से देखना है कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया इज़ द कल्टिवेटेड कमांडेड एरिया, ठीक है। कल्टिवेटेड है वही चीज़ है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया के अंदर ही तो वही था ना, कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया। तो वही चीज़ यहाँ बता दे रहा है कि
cultivated command area which is mainly fit for cultivation of crop. The area under this category should be marked on the topography map so the construction should not disturb or damage this area and required demand discharge can also be known. मतलब आपका जो यहाँ पे ये बताया जा रहा है मार्किंग ऑफ CCM में कि जब आपके डैम में पानी भर जाएगा या आपके रिजर्व में पानी भर जाएगा या आपका किसी भी टाइप का जो रिजर्वायर बना रहे हैं अगर वहाँ पानी भर जाता है तो पीछे के जो ज़मीन है जहाँ खेती हो रही है वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि इतने महीने से किसान उसको उगाते हैं और वो अगर बाढ़ की चपेट में आ गया तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस चीज़ को हमको भी ध्यान देना है कि उस एरिया पे कोई खेत तो नहीं आ रहा है, कोई खेत आ रहा है तो उसका एरिया कितना है वो सब चीज़ हम वहाँ पे अपन सर्वे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपका मार्किंग ऑफ CCM, ठीक है, मार्किंग ऑफ टेंटेटिव अलाइनमेंट और अलाइनमेंट छोड़ो, फिर आपका रिकॉग्नाइजेंस सर्वे है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे हमने पढ़ा था, हाईवे में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि रिकॉग्नाइजेंस सर्वे क्या होता है, प्रीलिमिनरी सर्वे क्या होता है, डिटेल सर्वे क्या होता है, तो उस चीज़ अपने पढ़ा था, तो वही चीज़ अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टेंटेटिव अलाइनमेंट देख लेते हैं एक बार, टेंटेटिव अलाइनमेंट जो छूटा था। देखो, मार्किंग ऑफ टेंटेटिव अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पूछा कि अलाइनमेंट ऑफ रोड क्या है, अलाइनमेंट ऑफ रेलवे क्या है, तो क्या बोलते थे अलाइनमेंट ऑफ रोड में हम लोग क्या बोलते थे, सेंटर लाइन ऑफ रोड इज कॉल्ड अलाइनमेंट, यही बोलते थे। मतलब उसका लाइनिंग है, जो रोड आपका जा रहा है रोड की लाइनिंग क्या कहलाती है, आपकी अलाइनमेंट कहलाती थी। तो वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कैनाल है, कैनाल के अलाइनमेंट को डिसाइड करना है। कैनाल को अलाइनमेंट को डिसाइड कैसे करना है, जैसे कि अगर अपन कोई कैनाल बना रहे हैं तो वो कैनाल मैक्सिमम गाँव को टच करते हुए निकल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपका जो क्रॉप्स हैं, जो बहुत सारी फसल हैं, फसलों को वो कैच कर पा रहा है कि नहीं, वहाँ पे आपका उसको कल्चरेबल मतलब कल्टिवेटेड कर पाएगा नहीं, वो चीज़ हमको क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है। हमको समझना है कि आपका जो कैनाल बनाने वाला हो, चाहे वो ब्रांच कैनाल हो या मेन कैनाल हो, ये जो मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल लिखे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से। जब अपन कैनाल पढ़ेंगे तो कैनाल के टाइप्स हैं बहुत सारे, तो उसमें ये सब चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं कि ब्रांच कैनाल क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, मेन कैनाल क्या है। ठीक है, तो वो सब चीज़ पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखेंगे टेंटेटिव अलाइनमेंट में, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर इरिगेशन स्ट्रक्चर इट इज टाइम टू सेलेक्टेड एंड द टेंटेटिव अलाइनमेंट फॉर कैनाल और ब्रांच कैनाल। दिस अलाइनमेंट शुड बी मार्क इन टोपोग्राफिकल एंड कंटूर मैप्स। ठीक है, मार्किंग शुड बी डन बाई फॉलोइंग कंसिडरेशन, वही चीज़ देखना अपने को। द अलाइनमेंट मार्क शुड कवर द होल एरिया व्हेन इट इज कट इनटू कैनाल। ठीक है, आपका जो कैनाल है वो मैक्सिमम एरिया को टच करते हुए जाना चाहिए। उसके बाद द अलाइनमेंट शुड मिनिमाइज द अर्थ फिलिंग और कटिंग कॉस्ट। जैसे कि हमने रोड में पढ़ा था, मैं आपको रोड का एग्जांपल दे रहा हूँ, जब हमने हाईवे पढ़ा था तो हाईवे या रेलवे अपन पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, आपका जो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमारे रोड को स्ट्रेट बनाते हैं। कुछ स्ट्रेट पार्ट में कुछ राइजिंग पॉइंट आ जाता है और कुछ फॉलिंग पॉइंट आ जाता है। तो राइजिंग पॉइंट जो आता है, राइजिंग वाला हिस्सा आता है, पहाड़ वाड़ आ गया, छोटा मोटा ऊंचाई आ गया, तो ऊंचाई वाले पार्ट में क्या करते थे अपन, कटिंग करते थे। और कुछ ढलान वाला पोर्शन आ गया, फॉलिंग पॉइंट आ गया, तो उसे हम फिलिंग करते थे। तो हमें ध्यान ये देना है कि कटिंग और फिलिंग की जो बात है कम से कम हो, कटिंग या फिलिंग की जो अपना जो काम है वो कम से कम हो, ताकि वहाँ पे अपन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ा बचा सकें। ठीक है, तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं, द अलाइनमेंट शुड मिनिमाइज द अर्थ फिलिंग एंड कटिंग कॉस्ट। इसके बाद इट शुड नॉट पास थ्रू द वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड, रिलीजियस प्लेस etc। इट शुड क्रॉस रिवर, रोड, रेल्स etc परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कैनाल बनाने वाले हो वो आपके जो रिवर्स या रोड्स या रेल्स हैं उसे परपेंडिकुलर काटना चाहिए, है ना। परपेंडिकुलर समझते हैं, हमने अभी ब्रिज कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि जब भी अपन ब्रिज बनाएंगे तो वो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू द रिवर, याद है आप लोगों को। ठीक है, हमने ये पढ़ा था, जब भी हम रिवर में ब्रिज बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, परपेंडिकुलर टू द रिवर। हमको वहाँ पे इंक्लिनेशन नहीं देना है, लेकिन अगर इंक्लिनेशन आ जाता है तो उसका कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो अपन वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ से आपका टेंटेटिव अलाइनमेंट में आ जाएगा, मार्किंग ऑफ टेंटेटिव अलाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका मेन, अब आ रहा है पार्ट, जैसे कि हमारे जो सिलेबस में है वो है टाइप्स ऑफ सर्वे। तो टाइप्स ऑफ सर्वे में हम ये सब चीज़ लिख सकते हैं, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे। लेकिन जो ऊपर के पार्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग वाटर अवेलेबिलिटी पढ़ा, ठीक है, टेंटेटिव अलाइनमेंट पढ़ा, तो ये सब चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार के सर्वे ही है। हम वहाँ पे जाके सर्वे तो कर रहे हैं ना, सब चीज़ है कि नहीं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, या तो जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं ना, इसे आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन, ये सब चीज़ें। ठीक है, नहीं सर्वे में लिखना वही ठीक रहेगा। आगे देखते हैं, कहाँ थे अपन, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजेशन सर्वे में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि
नॉर्मली मैंने आपको ये बताया कि जो भी हमने मैप स्टडी किया है ना, जो भी हमने मैप स्टडी किया है उसे हमें फील्ड में जाके देखना है कि एक्चुअल में जो हमने मैप स्टडी किया वो एक्चुअल में फील्ड में है कि नहीं, वो सब चीज़ हमको मिलाना रहता है। कि नॉर्मली अपन रिकॉग्नाइजेशन सर्वे बोलते हैं, आपका सर्वेइंग की भाषा में, हाईवे की भाषा में ये पढ़ा था, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट में रिकॉग्नाइजेशन सर्वे क्या होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है, पढ़ के। आफ्टर मार्किंग द टेंटेटिव अलाइनमेंट देन रिकॉग्नाइजेशन सर्वे इज कंडक्टेड फॉर ऑल द अलाइनमेंट्स। दिस सर्वे प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। नेचर ऑफ द ग्राउंड स्लोप, रिकॉग्नाइजेशन में क्या करना है अपने को, ये सब सर्वे करना है। उस सर्वे से क्या क्या चल जाएगा पता, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे से हमें क्या क्या चल जाएगा पता, क्या क्या डिटेल्स आएंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करोगे तो आपको नेचर ऑफ द ग्राउंड स्लोप पता चल जाएगा, ठीक है। उस एरिया का मैग्नेटिक बेयरिंग चल जाएगी पता, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ग्राउंड चल जाएगा पता, ठीक है। नेचर ऑफ ग्राउंड, अलाइनमेंट, कटिंग एंड क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे अलाइनमेंट, कटिंग द क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली आर नोटेड, मतलब आपका रियल में जो हमने ब्रिज बनाया है या जो भी आपका रेल रोड आपका क्रॉस ओवर जा रहा है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, वो हमें वहाँ पे जाके देखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो मैंने आपको बताया, मैप स्टडी को देखे, फिर अपने क्या किया, मैप स्टडी को अपने साइट में जाके देखा, साइट में जाके देखा तो देखे कि ये तो वहाँ पे है, मतलब सेम चीज़ है कि नहीं, सेम चीज़ नहीं है तो हम उसको नोट करेंगे क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या लगेगा। तो बस जब हम नोट करेंगे तो अपन क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इसको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सर्वे है प्रीलिमिनरी सर्वे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रीलिमिनरी में क्या आएगा देखते हैं यहाँ पे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सर्वे अ गुड अलाइनमेंट इज सेलेक्टेड देन दे आर अलाउड टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी सर्वे, ठीक है। आपको पता होगा यार, हाईवे में पढ़ा है हम लोग ने, हाईवे में हमने पढ़ा था रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, प्रीलिमिनरी क्या होता है। तो वही चीज़ है, सेम टू सेम। उसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, जो हाईवे में पढ़ा था ना हमने, उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन सर्वे क्या होता है। पहले रिकॉग्नाइजेशन सर्वे ही बता दो, आपका डेफिनेशन क्या होता है, फिर अपन उसमें उस सर्वे से क्या क्या हमें डिटेल्स मिल सकते हैं वो लिख लेंगे, है ना। उसके बाद आपका प्रीलिमिनरी सर्वे है, रिकॉग्नाइजेशन कर लेंगे हम लोग, साइट में जाकर विजिट कर लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी सर्वे करेंगे, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी सर्वे इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है देखेंगे यहाँ पे। आफ्टर कंप्लीशन of reconnaissance survey a good alignment is selected and they are allowed to conduct preliminary survey. तो फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन दिस सर्वे, जैसे कि पिलर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ रिवर एंड दे रिप्रेजेंट द सेंटर लाइन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। बहुत सारे यहाँ पे प्रिलिमिनरी सर्वे हैं, ठीक है। तो वो कौन किस टाइप के स्टेप रहेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद हमारा क्या है, प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके सर्वे लिखे गए हैं कि किस टाइप का अपन सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पिलर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ रिवर, दे रिप्रेजेंट द सेंटर लाइन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके बाद पिलर्स आर कंस्ट्रक्टेड मार्क द सेंटर लाइन ऑफ हेड वर्क for both bank canal, boring is done along the center line of irrigation structure to determine the depth of foundation। ऐसा करके आप ये सब चीज़ पढ़िए, ठीक है। इसके बाद जो हमने बताया था आप लोगों कि प्रीलिमिनरी सर्वे क्या आता था, प्लेन टेबल सर्वे आता था, प्रिज्मेटिक सर्वे आता था, कंपास सर्वे आता था, चेन सर्वे आता था, वो सब भी अपन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो वही चीज़ अपन लिखेंगे यहाँ पे, प्लेन टेबल सर्वे और प्रिज्मेटिक सर्वे इज कंडक्टेड ऑन द बोथ साइड ऑफ अलाइनमेंट। उसके बाद रूट सर्वे है, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग करना है हमें, क्रॉस लेवलिंग करना है, परमानेंट बेंच मार्क यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में उसके बाद वाटर टेबल हमें डिसाइड करना है कि उस एरिया में हाई फ्लड लेवल कितना आता था, और हाई फ्लड लेवल आ रहा है तो हमें ब्रिज की हाइट कितनी रखनी पड़ेगी। आपको याद होगा हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें आपको याद है ना, हमने पढ़ा था ये चीज़ कि ब्रिज के हाइट को डिसाइड कैसे करेंगे, उसके हाई फ्लड लेवल से, है ना, उसके हाई फ्लड लेवल से कितना उसमें हाई फ्लड आ रहा है, मतलब कितनी बाढ़ आ रही है तो कितना आपका ऊंचा जा रहा है बाढ़ का पानी, उस हाइट से अपन क्या निकालेंगे, ब्रिज की हाइट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उसी हमें यहाँ पे सर्वे करना है। उसके बाद आपका रोड और रेलवे क्रॉसिंग है वो परपेंडिकुलर कट होना चाहिए और सही तरीके से क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। द डिटेल्स ऑफ रोड एंड रेलवे क्रॉसिंग आर नोटेड टू डिजाइन क्रॉस ड्रेनेज वर्क। अभी आपको दिख रहा होगा क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है, वो मैं अभी हमारा पूरा एक चैप्टर है क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में, तो वो चीज़ वहाँ पे अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यही सब चीज़ें यहाँ पे ड्राइंग प्रिपेयर करना है, मैप बनाना है, एस्टिमेट करना है, तो ये सब किस में आ जाएगा, आपका प्रीलिमिनरी सर्वे में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसे प्रीलिमिनरी में ही डिटेल भी आ जा रहा है, सब मिक्स है इसमें, है ना। इसके बाद लास्ट है आपका फाइनल लोकेशन सर्वे। लास्ट लोकेशन अपने को सर्वे करना है, ठीक है। जैसे कि फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं, हमने को फाइनल रिपोर्ट ही बनाना है, फिर फाइनल सर्वे रिपोर्ट यहाँ पे आपको बनाएंगे, ठीक है। तो पूरा जैसे कि आपने एक
रिपोर्ट जैसे हम प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हैं, है ना, जैसे कि आप कोई सा प्रोजेक्ट का कॉपी बनाना है तो उस टाइप का हमें यहाँ पे रिपोर्ट बनाना है। जैसे कि इंट्रोडक्शन, क्या क्या उसमें हमने नेसेसिटी हुई है, क्या क्या वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, क्या क्या डिटेल एस्टिमेट किया है, सबका वहाँ पे आपका एक रिपोर्ट बनने वाला है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट ये बहुत बड़ा है, इसको आप लोग क्या करना, शॉर्ट करके समझ के लिखना, या सिर्फ आप क्या करोगे, इसका मेन पॉइंट समझिए, मेन पॉइंट क्या बोल रहे हैं, और अपन सर्वे का पार्ट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट क्या था यहाँ पे, हेडिंग में देखते हैं मेन पॉइंट क्या है। जैसे भी आपको दिख रहा होगा कि सर्वे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट में मेन जो पॉइंट क्या है, एग्जामिन द वाटर अवेलेबिलिटी, एग्जामिन ऑफ टोपोग्राफी। इसका नाम से ही आप समझ सकते हो, इसके नाम से अपन लिख भी सकते हैं, है ना। वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए कि नहीं, उस एरिया में अच्छी वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, उस एरिया का अच्छा टोपोग्राफी होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ साइट, सही तरीके से साइट को सेलेक्ट करना है। रिवर गेजिंग में हमें देखना है कि उस एरिया में हाई फ्लड लेवल कितना आता है, लो फ्लड लेवल कितना आता है, मतलब हमको क्या निकालना है, वहाँ का डिस्चार्ज निकालना है। ठीक है, उस नदी का डिस्चार्ज निकालना है, कितना डिस्चार्ज आ रहा है डेली बेसिस पे, ईयरली बेसिस में, मंथली बेसिस पे हमको वहाँ पे निकालना है। ठीक है, उसके बाद मार्किंग ऑफ सीसी है, मतलब यहाँ पे है कल्टिवेटेड कमांडेड एरिया है, या कल्चरेबल कमांडेड एरिया बोल सकते हो, या कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया भी यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखना है कि कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया हमारे डैम के फिलिंग पार्ट में तो नहीं आ रहा है ना, कि जिससे हमारा खेत बर्बाद ना हो, वो चीज़ हमें देखना है। फिर मार्किंग ऑफ टेंटेटिव अलाइनमेंट हमने ये देखा कि डैम बनाने के बाद कैनाल को किस तरीके से हमें सही तरीके से अलाइन करना है, सही तरीके से अलाइनमेंट देना है, ताकि वो सारे एरिया को कवर करते हुए जाए, सारे एरिया को पानी प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रिकॉग्नाइजेशन सर्वे क्या होता है वो डेफिनेशन लिखेंगे, वो रिकॉग्नाइजेशन सर्वे का, प्रिलिमिनरी सर्वे का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दो चीज़ें मेन है, रिकॉग्नाइजेशन और प्रिलिमिनरी का डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद कुछ जैसे कि नीचे पॉइंट्स है, उस पॉइंट को थोड़ा बहुत लिख देंगे, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। फिर प्रिलिमिनरी सर्वे है, प्रिलिमिनरी सर्वे में से बहुत सारी चीज़ आ गया कि आपका प्लेन टेबल करना है, कंपास सर्वे करना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे आएगा। फिर फाइनल लोकेशन सर्वे होता है, फिर आपका फाइनल सर्वे रिपोर्ट होता है। तो यही क्या आपका एक प्रकार से टाइप्स ऑफ सर्वेइंग है, किसके लिए, आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से अपन नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप सीधा नोट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। theconstruction.org में एक साइट है, उस साइट पर अपन इस चीज़ को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ सही तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बहुत अच्छा चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है, थैंक यू।